अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। अहम खबर है, अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के हवाले से एक और जारहाना बयान सामने आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर यह बयान सामने आया है। अहम स्टेटमेंट है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जब इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान जारी किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर मौजूद है। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर ला खड़ा हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर यह बयान, जबकि ट्रुथ सोशल पर अहम स्टेटमेंट ये जारी की गई है। अमरीकी सदर ने यह कहा है ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सरकारी दौरे पर तेहरान में मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सरकारी दौरे पर इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें एक बार फिर अहम मरहले में दाखिल हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान और अमरीका दोनों जंग से निकलने और आबनाए हरमस खुलवाने के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। अमरीकी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से दोबारा मुज़ाकरात शुरू कराने की वाज़ेह दरख्वास्त की है। पाकिस्तान दोनों फरीक को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के 14 निकात की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, पाकिस्तान फिर मुतहर्रिक। अमरीका और ईरान का मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल से राब्ता। पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी फिर मैदान में। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशें एक बार फिर तेज हो गईं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियेकार एहतिशामुल हक के मुताबिक एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, तो दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दोबारा मुज़ाकरात शुरू कराने की दरख्वास्त की है। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल से गुफ्तगू में अमरीका में मिड टर्म इंतखाबात के तनाजुर में कहा कि अमरीका में इनका मवाक़सा हो सकता है, जिसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी राब्ता किया। बताया अमरीका में महंगाई के मसाइल हैं, अवामी दबाव है, तेल की कंपनियों ने भी हाथ उठा लिया है, ये अमरीका के लिए मुश्किल सूरत हाल है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ता किया। अराग़ची ने दोबारा मुज़ाकरात का अमल शुरू कराने की दरख्वास्त की। वाज़ेह किया कि ईरान इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के 14 नुकात पर बातचीत करना चाहता है। ईरान में बढ़ती महंगाई, खुराक की कीमतों में इजाफा परेशान कुन है। सियासी अनासर और पासदाराना इनक़लाब के दरमियान इख्तिलाफ़ात भी सूरत हाल को पेचीदा बना रहे हैं। अमरीका और ईरान दोनों अब जंग से पीछे छुड़ाना चाहते हैं और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। ओमान और कतर की कोशिशों के बाद अब दोनों फरीक पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। पाकिस्तान अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए दोनों फरीकों को इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के 14 नुकात की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर उज़्मा खान की तौहीन अदालत दरख्वास्त को ताहाल केस नंबर अलॉट नहीं हो सका है। बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की है। मुलाकात में तौहीन अदालत पिटीशन को केस नंबर अलॉट करने की दरख्वास्त की गई है। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी को पिम्स ले जाना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार ने फ़ाइल आज ही चीफ जस्टिस के सामने रखने की यकीन दहानी करवाई है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल करा पाती है या नहीं। बानी PTI ने कोई डील नहीं की। ज़रूरी टेस्ट और इलाज मुकम्मल होने के बाद एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहेंगे। देखो बड़ा सिंपल, हम कोई सियासत नहीं करते, बड़ा सिंपल कह रहे कि खान साहब की सेहत पे लाइटली ना लो। आप सेहत से बारे में लाइट लेंगे तो ये मजीद ऐसा नहीं चल सकता। 10 महीनों से मुलाकातें बंद है, बहनों की मुलाकातें बंद है, फैमिली की मुलाकात बंद है, फरवरी 2025 से लीडरशिप की मुलाकात बंद है। ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। हम सुप्रीम कोर्ट के आए थे और हमने कहा था हमारा ऑर्डर इम्प्लीमेंट करें। वो जिस तरीके से भी वो इम्प्लीमेंटेशन आज भी डी हुए और हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि वो हमारी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। देखो पार्टी किसने पार्टी होना है, ये वकला का काम है। वकला किसको पार्टी बनाए किसको ना बनाए, हमारा ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना है और ऑर्डर इम्प्लीमेंट
40 मंसूबों में बेसाख्तियों की तहकीकात के लिए FIA को खत लिखा जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर ने तय कर लिया है। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो का कहना है कि FIR में बड़ी करप्शन FIA ने पकड़ी। फाटा और फाटा में 320 अरब रुपए के टैक्स चोरी हुई, जबकि FPR की जानिब से मालूमात न देने पर तहकीकात FIA की सुपुर्द की गई, जो 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। अफसर शाही की मौजें, 33 रिटायर्ड अफसरान बैरून मुल्क गैर मुल्की करेंसी में पेंशन वसूल करने लगे। रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले 33 आला अफसरान को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की करेंसी में पेंशन की अदायगी का इंकशाफ हुआ है। वजारत खारजा की पार्लियामेंट में पेश दस्तावेज़ के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम इन अफसरान को सालाना 34 करोड़ 21 लाख रुपए के बराबर पेंशन अदा की जा रही है। दस्तावेज़ के मुताबिक बाज़ ममालिक में रिटायर्ड अफसरान को पेंशन मुल्की करेंसी में भी दी जाती है, ताहम ऐसे अफसरान की तादाद का रिकॉर्ड वजारत खारजा के पास मौजूद नहीं। ईरान के सदर ने मुल्की सूरत हाल को मुकम्मल जंग करार दे दिया है। मसूद पेशेकियान के मुताबिक इस वक्त माशी और सिक्योरिटी महज पर शदीद दबाव का सामना है। दूसरी जानिब कौमी सलामती के मुशीर मोहसिन रज़ाई बड़ा दावा करके कहा कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बावजूद ईरान ने लाखों बैरल तेल फरोख्त किया है। ईरानी सदर ने मुल्क को दरपेश मुश्किलात का एतराफ़ कर लिया। कौम से खिताब में कहा, मौजूदा सूरत हाल मुकम्मल जंग है। मसूद पेशेकियान ने कहा, माशी और सिक्योरिटी महज पर चैलेंजेस दरपेश हैं। अमरीकी पाबंदियों का हवाला देते हुए कहा, वाशिंगटन ईरान पर बदतरीन और तबाहकुन पाबंदियां आयद करने की बात कर रहा है। ईरानी सदर के मुताबिक गैर मसावी जंग के बावजूद ईरान अपनी जगह कायम है और आवाम की खिदमत जारी रखने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि जंग का खात्मा ताकत और वक़ार की पोजीशन से होना चाहिए। दूसरी जानिब कौमी सलामती के मुशीर मीडिया से गुफ्तगू में बड़ा दावा कर गए। मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद तेल की फरोख्त जारी रही। गुज़िश्ता 1 से 2 माह के दौरान ईरान ने 70 मिलियन बैरल तेल फरोख्त किया। मोहसिन रज़ाई ने दूसरे ममालिक को भी ईरान के खिलाफ अमरीकी इक़्तिसादी जंग में शामिल न होने का इंतबाह दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हो गई। WTI क्रूड ऑयल $85 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $93 फी बैरल की सतह पर फरोख्त हो रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी है। WTI क्रूड ऑयल $85 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। मीर रसा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को जुडिशल कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। इससे कबल मकतूल के अहल खाना ने जुडिशल कमीशन के क़याम की मुखालफत की। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। GIT तश्कील देने का भी मुतालबा किया गया। उधर सेशन कोर्ट में केस की समाअत हुई, जबकि तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मज़ीद मोहलत मांग ली है। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए 7 सितंबर तक के लिए रिपोर्ट जमा करवाने के वाज़ेह अहकाम दिए हैं। अदालत ने मीर रसा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की जमानत में 1 सितंबर तक तौसीह कर दी है। उधर रावलपिंडी में शौहर के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मरकजी मुल्जिम डॉक्टर फैसल असगर के YouTube चैनल से लेक्चर्स की मुख्तलिफ वीडियोज़ भी सामने आई हैं। हिना जावेद को इंतहाई अजियतनाक मौत दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लरसा खेस इंकशाफात। 45 साल हिना की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियां और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशानात पाए गए। दिल के गिर्द खून जमा था। मौत की वजह का तयन नहीं हो सका। DNA सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। मरकजी मुल्जिम डॉक्टर फैसल असगर के YouTube चैनल से लेक्चर्स की मुख्तलिफ वीडियो सामने आ गयी। फैसल असगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पढ़ाता रहा। लेक्चर्स के दौरान शोहरों के हाथों बीवियों के कत्ल की मिसालें देता रहा। A husband has shot his wife. What if I told you that the wife was having an affair and planning to kill him to get the insurance money, Shawshank Redemption? Now is he a bad person? That's your job, strategic thinking. मुल्ज़िमान अपने अंजाम को पहुँचेंगे। मकतूला के लवाहिकीन को इंसाफ जरूर मिलेगा। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की यकीन दहानी। 2 रोज कबल मकतूला हिना जावेद की तशद्दुद लाश घर के बाथरूम से मिली थी। कौमी असम्बली की साबिका मुलाजमा हिना जावेद के कत्ल की ऐवान में गूंज सुनाई दी। इजलास में सायरा अफजल तारड़ ने हिना जावेद के लिए दुआए मगफिरत करवाई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अरकान की तरफ से तशवीश का इजहार किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने एक खुसूसी कमेटी बनाई है। मुल्ज़िमों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।